हाल ही में एक कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस की, तो इसमें भी कार्यकर्ता इतने नाराज है कि बड़े नेताओं के सामने खुल के बोल रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं रखा है। तो ये जो बिखराव है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक है। कांग्रेस की जो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और जितने जो देखा जाए चिरंजीवी योजना है, मोबाइल की योजनाएं, खासकर महिलाओं के लिए एक जो परसेप्शन बना हुआ जालोर और इस एरिया का, तो उसमें अभी तक बीजेपी लीड में। जितनी अपन मजबूत समझे थे उतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। इस इलाके में बीजेपी का चेहरा मात्र कमल और नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर कैंडिडेट कौन होगा ये मायने नहीं रखता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अन्य जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने प्रवेशक उस जिले में भेज रहे हैं और लगातार वो समीकरण बिठाने के प्रयास वो तेज कर दिए गए हैं। टिकट का बंटवारा का लेकर और राशुमारी चल रही है। हमारे साथ में आज जालोर सांचौर के कुछ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थितियां हैं, सरकार क्या रिपीट हो पाएगी। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार है वो रिपीट कर पाएगी? देखो, रिपीट का तो अभी नहीं कह सकते। हालांकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कुछ योजनाएं लागू की है, और खास करके महंगाई राहत शिविर है और ये स्मार्टफोन जो योजना है, इस तरह से चिरंजीवी में जो 25 लाख, इस तरह से जो सारी योजनाएं जो लागू की है, उससे कांग्रेस एक तरह से कह सकता है कि फाइट में आ गई है। जैसे आपको पता है कि जालोर जो है, जालोर पाली, सिरोही, यहाँ तो बीजेपी लंबे समय से लीड कर रही है। लेकिन इन योजनाओं के बलबूते कांग्रेस से जो भी दावेदार जिसको भी टिकट देगी उनको काफी फायदा मिलेगा और फील्ड में जाकर ये चीज बताने को होगी कि जो सीएम साहब ने जो योजनाएं जो लागू की है उसकी वजह से लोग वोटों में तब्दील होते हैं। हमारे साथ में और भी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह फॉलो करना चाहिए, जालोर, सिरोही और पाली की बात करें, लेकिन जो सरकार की योजना है उसके बाद में कुछ दबती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर जो संगठन है वो कमजोर है? बीजेपी का संगठन तो देखिए, जो अभी सरकार है कांग्रेस की, इसमें अशोक जी ने जो योजनाएं चलाई है वो योजनाएं तो निसंदेह लोगों को फायदा कर रही है। लेकिन जैसे बिजली है, पानी है, चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं या सड़कें जैसे टूटी हुई है, तो ये जो सवाल है ना, ये लोग बहुत परेशान है इससे। और इससे क्या है कि लोगों में एक धारणा बन गई है। और दूसरा, यहाँ का जो पाली, जालोर, सिरोही का एरिया है, ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस की जो ग्रास रूट पे जो कार्य होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ता अभी तक खुश नहीं है। अभी जो जालोर में जो हाल ही में एक कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस की, तो इसमें भी कार्यकर्ता इतने नाराज है कि बड़े नेताओं के सामने खुल के बोल रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं रखा है। तो ये जो बिखराव है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक है। बाकी बीजेपी का जो विरोध विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी, उसमें निसंदेह बीजेपी भी सफल नहीं है। लेकिन एक जो परसेप्शन बना हुआ जालोर और इस एरिया का, तो उसमें अभी तक बीजेपी लीड में है। और भी हमारे साथ में है साथी। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि जहां जहां चुनाव पिछली बार हार गए थे वहां पर सबसे पहले है वो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करेगी। इस क्रम में सांचौर का भी एक नाम है, क्योंकि सांचौर में एकमात्र जो सीट थी वहां राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई वहां से जीत कर आए हैं कांग्रेस से। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाएगी और पहले अनाउंस करेगी अपने दावेदारों का? जहाँ पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करने देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ही बिखराव नजर आता है। जितनी अपन मजबूत समझे थे उतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस की जो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं कारगर साबित होगी। और जितने जो देखा जाए चिरंजीवी योजना है, मोबाइल की योजनाएं, खासकर महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लागू की है राजस्थान सरकार ने, वो महिलाओं के लिए मतलब ज्यादा कारगर साबित होगी इनके लिए। और रही बात बिखराव की, तो दोनों पार्टियों में बिखराव साफ नजर से देखा जाता है कि दोनों पार्टियों में बिखराव है। और वो बिखराव कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमारा विधायक जीतेगा। भाजपा भी अधर झूल में है और कांग्रेस भी अधर झूल में है। थर्ड फ्रंट क्या यहाँ पर लागू होगा? जैसे आरएलपी है, आम आदमी पार्टी है या बसपा है, इनका इफेक्ट यहाँ पर कितना काम करेगा जालोर में? देखिए, बसपा से पिछली बार 2018 में जो चुनाव हुए थे, आहोर, सांचौर, यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उन्होंने अच्छी लीड ली थी और काफी वोट लिए थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान यहाँ हुआ था। और जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है वो जालोर में लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ आके गए थे, कोशिश वो भी कर रहे हैं
लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा शायद जालोर जिले में वो स्वीकार्य नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी यूँ कह सकते हैं यहाँ कोई ना तो कोई बड़ा नेता या ना कार्यकारिणी है। जरूर जिला अध्यक्ष मैंने एक ऑफिस भी खोला है, लेकिन वो बूम नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी ने कोई किसी तरह का जुड़ाव यहाँ कार्यकर्ताओं का नहीं किया अपनी। कार्यालय खुलने के बाद में शायद खुला होगा? हमने तो नहीं देखा खुले हुए। तो आम आदमी पार्टी की यहाँ स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष है उस यहाँ पर कार्यालय तो ले लिया, लेकिन कार्यालय अभी तक यहाँ पर खुला भी नहीं है। इन्हें कार्यकर्ताओं से कोई बातचीत होती है, केवल मात्र वो एक रानीवाड़ा विधानसभा में जाते हैं और वहां पर पता नहीं अपनी एक्टिव सक्रियता वो दिखा रहे हैं। सर, क्या लगता है, सरकार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे, लगातार कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमारी वो लगातार तीसरी बार यहाँ पर आज संगठन के लोग आ रहे हैं, आज तीसरी बार कार्यक्रम में आयोजन लेने का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ है? देखिए, मैं एक स्पष्ट बता दूं कि ये जो इलाका है पाली, सिरोही और जालोर का, इस इलाके में बीजेपी का चेहरा मात्र कमल और नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर कैंडिडेट कौन होगा ये मायने नहीं रखता। यहाँ पर फाइट करेगी तो मोदी और कमल के नाम पे करेगी, लेकिन कांग्रेस में ये तय है, कांग्रेस में कैंडिडेट का चेहरा ही मायने रखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मजबूत चेहरे को टिकट नहीं दी तो यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। यहाँ पर पुराने समय से जो मैदान में जो उम्मीदवार है इनके या नेता जो भी है, अब अगर कांग्रेस चाहती है कि अगर हल्के में ले उनको और टिकट चेंज करे तो आसान नहीं है उनकी जीत, क्योंकि कांग्रेस में जो भी पुराने लोग हैं और जो लगातार हार रहे हैं उनके प्रति कहीं न कहीं सहानुभूति भी है। तो कांग्रेस जितना मेहनत करेगी उतना फायदा है। और बीजेपी के लिए तो अगर आप कहो पर्यवेक्षक आए या न आए, लेकिन फिर भी एक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि मोदी ही चेहरा है, क्योंकि बीजेपी स्टेट लेवल पर भी अपना चेहरा पहचान सामने नहीं ला रही है। तो मोदी के नाम पर ही यहाँ जीत रही है, बाकी तो खुद के दम पर कोई कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। जातिगत समीकरण यहाँ बैठते हैं क्या जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही में? जातिगत समीकरण है, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस की जो लंबे समय से 20-30 साल से एक ही सीट पे टिकटें दे रही है, जैसे सांचौर में कांग्रेस विष्णु को देती है तो वहां पर बीजेपी चौधरी जाति की देती है, तो वहां पर भी मजबूत चेहरे हैं। लेकिन इसमें अगर कोई जैसे कांग्रेस या बीजेपी चाहे कि भाई चेंज कर दें तो इसका प्रभाव निसंदेह पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा पड़ेगा इसमें। हम जानना चाहेंगे सर, सुराना जो प्रकरण हुआ है, सुराना प्रकरण से यहाँ पर कौन सी पार्टी को नुकसान हो सकता है? सुराना प्रकरण से पार्टी को तो, हालांकि वो एक समय था, उसके बाद में दोनों पार्टियों ने संभल कर स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, और ऐसा किसी एक पार्टी को नुकसान होगा ऐसा तो कोई सामने आया नहीं। क्योंकि जालोर के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने तो खुला उसका विरोध किया था कि भाई ये जो चीज हो रही है ये गलत है, इसको हवा दी जा रही है, मुद्दा बनाया जा रहा है। उसमें ये जरूर हो सकता है कि भाई जो जालोर जिले का माहौल है वो खराब नहीं हो, कुछ बाहर के लोग आकर अगर इस तरह की कुछ बातें करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, तो उनके मन में ऐसा होने से बिखराव आता है। तो उनका कहना यह है कि भाई जिले में जो लोग हैं वो एकजुट होकर रहे, और बाहरी लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को नुकसान होता है। पुखराज पारासर है यहाँ, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व OSD भी हैं, उनका यहाँ पर राजस्थान जालोर के अंदर उनका क्या रहेगा? चुनाव के दौरान उनका क्या रोल रहेगा? जालोर के मतलब सेकंड CM माने जाते हैं जालोर के लिए, और देखा जाए तो जालोर इनकी मतलब कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है। इनको देखते हुए भी अगर जालोर में विकास कार्य होते, जैसे जालोर में शहर की सड़कों के हालात देखे जाए तो हर एक मतलब परेशान है सड़कों को देखकर। हर एक विभाग में कोई भी अपने कार्य को लेकर अगर जाता है तो मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, असंतुष्ट होता है। अगर कहीं न कहीं पुखराज जी ने ध्यान दिया होता जालोर में, जालोर के शहर को लेके, जिले को लेके, तो शायद और मजबूती मिलती। तो ये हमारे पत्रकार साथी थे जालोर के, इन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या क्या समीकरण रहेगा और यहाँ पर क्या काम सरकार को करने चाहिए थे और किन कार्यों की अपेक्षा है वो आगे आने वाले समय में रहेगी। राजस्थान तक के लिए जालोर से नरेश बिश्नोई।